नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, 18 वर्षों की सेवा के बाद आईपीएस शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया। अभी वे पूर्णिया के आईसी हैं। इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, सरकार को फैसला करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिवदीप लांडे ने इस्तीफा क्यों दिया। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इस्तीफा देने के बाद भी ये क्यों कहा कि बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। देखिए, मेरा मानना है कि यह बिहार के लिए चिंता और चेतावनी दोनों है। क्यों चिंता है और क्यों चेतावनी है, इस बात को समझिए। शिवदीप लांडे के पहले काम्या मिश्रा आईपीएस ने इस्तीफा दिया था। काम्या मिश्रा एक महिला आईपीएस प्राधिकारी, लेकिन बुलंद आईपीएस प्राधिकारी, बहुत दौलतमंद परिवार से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं, और आगे वह क्या करने जा रही है इसका पता भी अभी नहीं चला है। देखिए, शिवदीप लांडे के बारे में मेरी स्पष्ट टिप्पणी है। मैं वैसे भी बहुत चुनिंदा पुलिस प्राधिकारियों को सुपर कॉप की श्रेणी में रखता हूं और शिवदीप लांडे ऐसे ही पुलिस प्राधिकारियों में शामिल रहे। शिवदीप लांडे के भीतर हमने अपराधियों के खिलाफ लड़ने की जिद देखी है, अपराधियों से लड़ते देखा है, चाहे वे एसडीपीओ रहे, चाहे सिटी एसपी रहे, चाहे एसपी रहे, चाहे डीआईजी रहे, चाहे आईजी रहे। जब वे महाराष्ट्र अपने गृह प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर गए थे, तब भी वहां वे नारकोटिक्स के खिलाफ, नशा के खिलाफ लड़ रहे थे। तो सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई कि शिवदीप लांडे को इस्तीफा दे देना पड़ा। अभी अभी तो पूर्णिया की जिम्मेवारी उन्हें दी गई थी, पूर्णिया में वे एसपी भी रहे थे। क्या कल रात को कुछ हो गया? और शिवदीप लांडे, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर के आईजी बनाए गए थे। जब वे आईजी में प्रमोट हुए थे, तब बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी थे। मुजफ्फरपुर के अपराधियों को न्यूट्रलाइज किया जाना था, शांत किया जाना था। बिहार सरकार योगी सरकार की तरह बुलडोजर मॉडल की छूट देती नहीं है। यूपी की तरह बिहार में इनकाउंटर्स होते नहीं हैं। मुजफ्फरपुर इतना आसान था। हम सभी जो क्राइम एनालिस्ट हैं, वे मुजफ्फरपुर को क्राइम कैपिटल कहना शुरू कर चुके थे। किस तरीके से आशुतोष शाही की हत्या हुई थी, आपको स्मरण होगा। तो जब शिवदीप लांडे आईजी के तौर पर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, तो उन्होंने दो टुक संदेश दिया था अपराधियों को, अंडरवर्ल्ड को। केवल कार्रवाई नहीं होगी, अपराधियों के खिलाफ सिर्फ एक्शन नहीं होगा, एक्शन होते हुए जनता को दिखेगा भी। और जनता को दिखना प्रारंभ हो गया था। अपराधियों के पैरों में गोली लग रही थी, वे अपंग हो जा रहे थे। और देखिए, मुजफ्फरपुर में बहुत हद तक शांति हुई। आरएस भट्टी सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए, वो सीआईएसएफ के डीजी बने, और आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने, बिहार के ही रहने वाले हैं। तो पूर्णिया एक ऐसा जिला जहां अपराध लगातार हो रहा था, चाहे तनिष्क लूटकांड की बात कर लें, गोपाल यादव का हत्या की बात कर ले, अन्य वारदातों की बात कर ले, तो शिवदीप लांडे को पूर्णिया आईजी की जिम्मेवारी दी गई। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते हुए जो भावुक पत्र उन्होंने मेरे प्रिय बिहार संबोधित करते हुए लिखा है, मैं आपको शब्दों में सुनाता हूं। पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस आईपीएस से त्यागपत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। जय हिंद। तो देखिए क्या बातें हैं। 18 वर्षों की नौकरी के बाद, मतलब इन्होंने 20 वर्ष का इंतजार नहीं किया। यदि 20 वर्ष नौकरी कर लेते
तो ये ताउम्र पेंशन भी पाते, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हासिल करते, लेकिन अभी इन्होंने त्यागपत्र दिया। इसका मतलब मन में कुछ है, इरादे पक्के हैं। और इन्होंने कहा कि हम बिहार को परिवार से भी ऊपर मानते हैं, बिहार में ही रहेंगे। तो इसका मतलब दूरदृष्टि है। क्यों बिहार में रहेंगे? और देखिए, हमने यह कहा चिंता की बात है काम्या मिश्रा का इस्तीफा, फिर शिवदीप लांडे का इस्तीफा, लेकिन जब हम बिहार में बढ़ते अपराध की चर्चा रोज कर रहे हैं, देश भर में भी चर्चा हो रही है, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, तो इस बात की चिंता होती है कि जो आईपीएस प्राधिकारी अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं, वे नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? क्या स्थिति परिस्थिति बिहार में खराब हो गई, या फिर वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए, भारत सरकार में जाने के लिए बेचैन क्यों रहते? आप पदाधिकारियों की लिस्ट देख लीजिए। एसके सिंघल बिहार में डीजीपी बनाए गए थे, तब से सिस्टम कितना खराब हुआ। उसी समय यह शब्दावली पॉपुलर हुई कि बिहार के एसपी घर धुकबा घर घुसबा हो गए, वे बाहर निकलते ही नहीं है। फिर आरएस भट्टी आए। आरएस भट्टी की क्या इमेज रही थी, लेकिन वे बिहार में कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, यह विवेचना का विषय है। लेकिन जब वे दिल्ली लौटे, डीजीपी का कार्यकाल छोड़कर, वे पहले बिहार के डीजीपी बने जिन्हें भारत सरकार ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करने का मौका दिया, सीआईएसएफ में। तो यह दूसरी बात है, गौरव की बात हो सकती है, लेकिन क्या स्थिति परिस्थिति हुई कि भट्टी को बीच में छोड़कर वापस जाना पड़ा? और देखिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आना चाहते। कुंदन कृष्णन सुपर कॉप के भी ऊपर, और 2005 में जब बिहार में सुशासन स्थापित करने की बात हुई या सुशासन स्थापित होना शुरू हुआ, तो राष्ट्रपति शासन के दिनों में ही कुंदन कृष्णन पटना के सीनियर एसपी बनाए गए थे। यह उनकी देन है कि पटना में शांति बहाल हुई थी। अपराधियों के खिलाफ उनसे अधिक लड़ते हमने किसी को नहीं देखा। जब वह दौर था लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल, सारण में एसपी थे, जेल के भीतर घुसकर कैसे इनकाउंटर किया था कुंदन कृष्णन ने, यह भी लोगों के स्मरण में। तो देखिए, कुंदन कृष्णन भी सेंट्रल डेपुटेशन पर, मनु महाराज भी सेंट्रल डेपुटेशन पर, निशांत तिवारी बहुत तेज तर्रार आईपीएस प्राधिकारी होते थे, उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। और न जाने कितनी सूची है। देखिए, नैयर हसनैन अभी चले गए, और भी कई आईपीएस प्राधिकारी जो कुछ काम करने वाले हैं, भृगु श्रीनिवासन चले गए, उन्हें एनएसजी में मौका मिला डीजी बनने का। तो ऐसे ही जिलों को ठीक रखने वाले एसपी कम होते जा रहे हैं। तो यह बात नीतीश कुमार को भी सोचनी चाहिए, इसलिए हमने कहा यह चेतावनी है। दिल्ली में जो बड़े पुलिस प्राधिकारी हैं, जिन्हें सुपर डुपर कॉप कहा जाता है, वे भी इस बात को लेकर चिंतित रहे कि भट्टी जैसे पुलिस प्राधिकारी को डीजीपी के रूप में बिहार नहीं रख पाया, आखिर कहां कम्युनिकेशन गैप हुआ। तो नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात यह है कि क्या नीतीश कुमार जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रह गए, फैसले पहले की तरह नहीं हो रहे हैं, क्या कोई दूसरा है जो संचालित और संधारित करने की कोशिश कर रहा है? तो शिवदीप लांडे का इस्तीफा झटका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि शिवदीप लांडे करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार मेरी कर्मभूमि बनी रहेगी। तो क्या वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्योंकि बाकी कुछ बिहार में करने को शिवदीप लांडे जैसे पुलिस प्राधिकारी के लिए मुझे दिखता नहीं है। आज मैं सुबह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक वीडियो देख रहा था कि वहां एक्सपर्ट किस तरीके से डायरेक्ट रखे जाते हैं, सीधे प्रोफेसर में नियुक्ति होती है। तो बिहार में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है, न सरकारी न प्राइवेट, जहां जाकर शिवदीप लांडे पढ़ाना शुरू कर दे। बिहार में टाटा स्टील भी नहीं है। हमने टाटा स्टील की चर्चा इसलिए की कि डॉक्टर अजय कुमार, जो सुपर कॉप पटना के सिटी एसपी थे, जिन्हें
रूसी मोदी ने जमशेदपुर का एसपी बनवाया था टाटा स्टील के कहने पर, क्योंकि टाटा जल रहा था। और जब टाटा को डॉक्टर अजय कुमार ने शांत कर दिया था तो उन्होंने नौकरी छोड़ी थी और टाटा स्टील को ज्वाइन कर लिया था। बाद में वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो बिहार में ऐसी कोई कंपनी भी नहीं। तो शिवदीप लांडे करेंगे क्या? शिवदीप लांडे क्या पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? क्या भाजपा ज्वाइन करेंगे? तो देखिए, भाजपा ज्वाइन करना होता तो अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, चुनाव के ठीक पहले देते। तो क्या जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि जनसुराज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। जनसुराज 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी और शिवदीप लांडे की फैन फॉलोइंग इतनी है, जब वे पटना में सिटी एसपी थे तो हमने देखा था किस तरीके से बेस बदलकर वह अपराधियों के ठिकानों पर पहुंच जाते थे, वाहन चेकिंग करने लगते थे, लड़के लड़कियां उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो फैन फॉलोइंग बड़ी है। तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नया प्रयोग करने जा रहे हैं। आनंद मिश्रा जो बक्सर के रहने वाले, असम कैडर के आईपीएस, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी थी। बीजेपी ने उनके साथ छल किया, टिकट नहीं दिया, इसके बाद निर्दलीय लड़ गए। परिणाम यह हुआ कि बक्सर में बीजेपी नहीं जीती, आनंद मिश्रा भी नहीं जीते और आरजेडी को जीत मिल गई। तो आनंद मिश्रा भी अब प्रशांत किशोर के साथ हो गए हैं, हर कैंपेन में साथ दिख रहे हैं। तो यह सवाल शिवदीप लांडे के इस्तीफे के साथ ही जब उन्होंने यह कहा बिहार ही कर्मभूमि होगी, यह चर्चा तेज होने लगी कि क्या शिवदीप लांडे प्रशांत किशोर को ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम ऐसे उम्मीदवार देंगे जो बिल्कुल नए होंगे, अधिकांश वे घिसे पिटे नहीं होंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी जो 2 अक्टूबर को बनेगी वह चोर बदमाश अपराधी को टिकट नहीं देगी। तो फिर चेहरों की जरूरत होगी। खबर तो यह भी है कि उत्तर प्रदेश के 2 बहुत ही बड़े पुलिस वे भी जनसुराज को ज्वाइन करने वाले हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, एक गया जिले के और दूसरे सिवान जिले के। तो प्रशांत किशोर का प्रयोग, क्या शिवदीप लांडे जनसुराज में आ रहे हैं? और देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि हम बिहार में नई राजनीति लिखने जा रहे हैं। लगातार हमलावर रहते हैं तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर। तो प्रशांत किशोर को यदि शिवदीप लांडे ने ज्वाइन कर लिया तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हमारे एक दर्शक ने कहा एक वीडियो में कि शिवदीप लांडे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो बिहार में कैसे चुनाव लड़ लेंगे विधानसभा? वे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारे में आपको स्थिति स्पष्ट कर दे। भारत का कोई भी नागरिक, कहीं का मतदाता देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यह सही है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जिस प्रदेश में आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां का मतदाता आपको होना चाहिए। तो यदि शिवदीप लांडे लड़ना चाहेंगे तो उन्हें बस मतदाता ही बनना होगा। हमने पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अंबु चौबे से बात की। उन्होंने एक उदाहरण बताया कि देखिए, 2000 में राजन तिवारी गोविंदगंज पूर्वी चंपारण से चुनाव जीते थे। उनका मूल घर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यहां तो ननिहाल, लेकिन चूंकि वे यहां के मतदाता थे इसलिए वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ लिए। और जब चुनौती दी गई हाईकोर्ट में तो राजन तिवारी के पक्ष में ही फैसला आया। तो शिवदीप लांडे या तो बिहार के वोटर, देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ होगा तो उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया होगा। संभव है कि वे बिहार के ही वोटर बन गए हो या पोस्टल बैलेट का यूज किया हो, और यदि चुनाव लड़ने की इच्छा हो भी जाए तो बिहार के वोटर बन जाएंगे। तो ये जो चुनौतियां हो रही हैं
बिहार की राजनीति में। देखिए, अच्छी बात है कि बिहार की राजनीति में अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए। और देखिए, मैं तो उदाहरण पेश करता रहता हूं। अभी अभी हमने एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? सीतामढ़ी के सांसद चुने गए देवेश चंद्र ठाकुर, चुनाव जीत गए। उनके बयानों को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हो गई कि यादवों के बारे में क्या कह दिया, मुसलमानों के बारे में क्या कह दिया, जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को क्या कह दिया। लेकिन प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल होने का फायदा क्या मिलता है? पिछले 20 वर्षों से हमने हर चुनाव में देखा था कि हर उम्मीदवार कहता था रीगा चीनी मिल शुरू होगा। रीगा चीनी मिल शिवहर लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन आत्मा सीतामढ़ी की है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने और लवली आनंद दोनों ने इस बार प्रॉमिस किया था। और देवेश चंद्र ठाकुर की पहचान देश दुनिया में है। वे अपने संपर्कों के लिए जाने जाते हैं। तो परिणाम यह हुआ, दूसरे उम्मीदवार भी कह रहे थे कि जैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीते, रीगा चीनी मिल का टेक ओवर कर्नाटक की एक कंपनी ने कर लिया और दिसंबर महीने में वहां उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, राजनीति में प्रभावशाली लोगों के आने का। और दूसरा उदाहरण भी हम लोगों को बताते हैं। नितिन गडकरी, मोदी सरकार का पहला कार्यकाल 2014 से 2019। देखिए, हमारे सांसद, हमारे नेता और जनप्रतिनिधि कितने बुद्धू होते हैं। मैं सभी को बुद्धू नहीं कह रहा, कुछ होशियार भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसा करते हैं, इस दूसरे उदाहरण से समझिए। नितिन गडकरी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे और वे परफॉर्मर माने जाते, काम करने वाले माने जाते हैं। तो बिहार के एक सांसद ने, नाम बताना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वह इस पर आपत्ति करेंगे और फिर इसका सत्यापन भी हम कैसे करेंगे, उन्होंने नितिन गडकरी से मिलने का वक्त लिया। शाम को 4:30 बजे का वक्त मिला। अब बिहार के लोगों की, बिहार के सांसदों की लेट लतीफी की आदत है। वे समय से पहुंचे नहीं। 15 मिनटों का वक्त मिला था, 4:30 से 4:45, और 4:50 से वक्त था शशि थरूर का, केरल के सांसद, कांग्रेस के नेता। तो शशि थरूर पहले पहुंच गए, समय से पहले। मालूम हुआ नितिन गडकरी फ्री बैठे हैं, बिहार वाले सांसद आए नहीं हैं, वे मिलने को चले गए, उन्हें बुला लिया गया। तो शशि थरूर अपने साथ अपने प्रदेश के लिए 5 काम मांगने गए थे, 5 योजनाओं को लेकर गए थे। नितिन गडकरी उनमें से 4 पर सहमत हो गए और तुरंत, देखिए बिहार सरकार की तरह भारत सरकार में काम नहीं होता है, तो 4 काम पर मंजूरी हो गई। नितिन गडकरी ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसी बीच लेट लतीफ बिहार के सांसद पहुंच गए, तो उन्हें भी बुला लिया गया। अब सांसद तो है ना, इनसे पूछा नितिन गडकरी ने, बताइए आपकी क्या सेवा करें, आपको क्या सौगात दे? तो बिहार के सांसद ने कहा, सर हम तो बस मिलने आ गए थे, बस चाय पीने आ गए थे, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था। सोचिए, इसलिए मैं कहता हूं बुद्धू। अब देखिए, बिहार की जो सियासत है, बिहार में 3 शक्तियों के बीच लड़ाई दिख रही है। प्रशांत किशोर से एक सवाल पूछा जा रहा है बार बार, आप धन कहां से ला रहे हैं, पैसे कहां से ला रहे हैं? और यह सवाल वे पूछ रहे हैं जिन्हें अपने बारे में पहले बताना चाहिए कि वे पैसा अब तक कहां से लाते रहे। प्रशांत किशोर ने अब तक राजपाट तो कोई देखा नहीं है, किसी सरकार में या किसी सरकारी पद पर तो रहे नहीं है। अपने बल, विद्या बुद्धि ही कहिए, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको वकील 500 रुपए का भी मिलता है और 50 लाख रुपए का भी मिलता है। राम जेठमलानी कितना पैसा लेते थे, या आज मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंह भी कितना फी लेते हैं। तो हर चुनाव में यह प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ है कि अब स्ट्रेटजिस्ट की खोज होती है। तो स्ट्रेटजिस्ट 5000 में भी मिलते हैं,
जो मुखिया जी का होता है, विधायक जी का होता है, और जो बड़े लड़ने वाले हैं उनके लिए करोड़ों के। तो प्रशांत किशोर बिहार से तो अब तक कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। वे बुद्धि विद्या विवेक से कहीं दूसरे जगह से अर्जित किए और बिहार में खर्च कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं वे लोग जिन्होंने बिहार में, तो बताना तो उन्हें भी चाहिए ना। तो अब शिवदीप लांडे जो यह कह रहे हैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्म भूमि रहेगी, तो देखना यह है कि शिवदीप लांडे आगे क्या फैसला करते हैं। यदि वे जनसुराज के साथ जुड़ते हैं तो फिर एक बड़ा संदेश आ जाएगा और बिहार की राजनीति में चेहरों पर बहस छिड़ेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं सिर्फ 1250 परिवार ही है जिनके घर के लोग पिछले 30 वर्षों से बिहार में सांसद, विधायक और विधान पार्षद बनते रहे। क्यों साढ़े 1200 लोग ही? तो शिवदीप लांडे को लेकर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो देखते रहिए आप लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।